ये इस जमाने की बात है जब नक्शों पर कुछ ऐसे शहर भी मौजूद थे जिनका रास्ता सिर्फ भटके हुए मुसाफिरों को मिलता था। एक ऐसा ही शहर था शहर खुरासान, जिसे दुनिया मुसीबतों का शहर के नाम से जानती थी। यहाँ की हवाओं में मिट्टी नहीं बल्कि एक ऐसी उदासी रची थी जो इंसान के फेफड़ों से ज्यादा उसके हौसले को थका देती थी। इस शहर का सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ बादल कसरत से आते, आसमान सियाह हो जाता, मगर बारिश की एक बूंद भी न गिरती। बस्ती के लोग एक नफसियाती बीमारी का शिकार थे। वो एक दूसरे के चेहरे तो देखते मगर एक दूसरे की आंखों में झांकाने से डरते थे। एक तपती हुई दोपहर जब शहर के तालाब खशक होकर मिट्टी के ढेर बन चुके थे, शहर के आहनी दरवाजे पर एक मुसाफिर नमूदार हुआ। इसका नाम अब्दुल्लाह था, जिसके चेहरे पर थकन तो थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। इसके कंधे पर एक चमड़े का मशकीजा था जो बिल्कुल खाली होकर सूख चुका था। अब्दुल्ला ने शहर में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे जमीन इसके पैरों को जकड़ रही है। बाजार में सन्नाटा था, दुकानें खोली थीं, मगर खरीदार और दुकानदार बत बने एक दूसरे को घूर रहे थे। अब्दुल्ला एक बूढ़े कनवे के पास पहुंचा जहां एक औरत डूल पकड़े खड़ी थी मगर पानी निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आए बहन, क्या उस मुसाफिर को 2 घूंट पानी मिल सकता है? मेरा हल्क प्यास से कांटा बन रहा है, अब्दुल्लाह ने कराह कर कहा। औरत ने उसे एक खौफजदा निगाह से देखा और बगैर कुछ कहे वहां से भाग खड़ी हुई। अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने खुद आगे बढ़कर कनवे में डूल डाला। जैसे ही डूल बाहर आया, अब्दुल्ला की चीख निकल गई। पानी के बजाय इसमें जिंदा बिच्छू और काली रीत भरी हुई थी। ये कैसी बस्ती है जहां पानी मांगो तो रीत निकलती है? उसने आसमान की तरफ देखकर सवाल किया। करीब ही एक दीवार के साए में एक शख्स बैठा हुआ था जिसने सिर उठाए बगैर कहा, मुसाफिर, इस शहर का पानी जहरीला नहीं हुआ बल्कि हमारी सोचें कड़वी हो गई हैं। हमने बरसों पहले इस शहर के कनुओं में अपने भाइयों की बुराइयां और हसद डालना शुरू किया था। अब वही हमें पीने को मिलता है। अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि ये मुसीबत कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक इज्तिमाई नफसियाती कैद है। वो प्यास से ढाल कदम उठाता हुआ शहर के मरकज की तरफ बढ़ा जहां हाकिम शहर का महल था। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका। मुसाफिर, यहाँ दाखिला मना है, सुल्तान किसी से नहीं मिलता। अब्दुल्ला ने अपना खाली मशकीजा उनके सामने कर दिया। सुल्तान से कहो कि एक प्यासा मुसाफिर सच का पानी लाया है। ये अल्फाज जादू की तरह काम कर गए। पहरेदारों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। दरबार का मंजर किसी कब्रिस्तान जैसा था। सुल्तान खलील बिन जलील एक अजीम और शान तख्त पर बैठा था। तुम प्यासे हो? सुल्तान ने खशक होंठों पर जबान फेरते हुए पूछा। आलीजा, मैं प्यासा हूं मगर आप मुझसे ज्यादा प्यासे हैं, अब्दुल्ला ने बेखौफी से जवाब दिया। सुल्तान गुस्से में आ गया। तुम्हारी ये मजाल, मेरे पास दुनिया के बेहतरीन शरबत और ठंडे कनवे मौजूद हैं। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, आपके पास पानी है मगर वे आपकी प्यास नहीं बुझाता क्योंकि आपको डर है कि कहीं उसमें जहर न हो। आपको अपने वजीरों पर यकीन नहीं, आपको अपनी अवाम पर यकीन नहीं और सबसे बढ़कर आपको खुद पर यकीन नहीं रहा। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच कहते हो मुसाफिर, मुझे नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि हर साया एक कातिल है। उस शहर पर यह नहुस्त तब से आई है जब से हमने एक दूसरे के राजों को तजारत बनाना शुरू किया है, अब्दुल्ला ने कहा। सुल्तान, अगर आप चाहते हैं कि बादल बरसें और कनवे मीठे हों
तो आपको खौफ का रोजा रखना होगा। खौफ का रोजा क्या होता है? सुल्तान ने तजस्सुस से पूछा। आपको 3 दिन तक वो काम करना होगा जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, अब्दुल्ला ने वजाहत की। सुल्तान का सबसे बड़ा डर ये था कि वो नहाते होकर आवाम के सामने जाए। उसे लगता था कि लोग उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब्दुल्ला की नसीहत पर सुल्तान ने अपना शाही लिबास उतारा, अपनी तलवार महल में छोड़ी और एक आम आदमी की तरह बाजार में निकल आया। पहले तो लोग उसे पहचान न सके, मगर जब उन्हें पता चला कि ये वही सुल्तान है जिसके हुक्म से वो डरते थे, तो एक अजीब सा सुकून फैल गया। सुल्तान ने देखा कि एक यतीम बच्चा सड़क के किनारे भौंका बैठा था। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। जैसे ही सुल्तान ने इस बच्चे की पेशानी चूमी, आसमान पर एक गुर्जदार बिजली चमकी। ये पहला कदम था। शहर के लोगों ने जब अपने बादशाह को आजिज़ी करते देखा तो उनके अंदर का गुरूर भी टूटने लगा। मगर शहर का वजीर आजम मंसूर, जो उस शहर की मुसीबतों का असल मेमार था, वो परेशान हो गया। मंसूर चाहता था कि लोग खौफजदा रहें ताकि वो अपनी मर्जी से हुकूमत कर सके। उसने एक नफसियाती चाल चली। उसने अफवाह फैला दी कि ये मुसाफिर एक जादमगर है जो सुल्तान को पागल कर रहा है। रात के अंधेरे में बस्ती के कुछ लोगों ने अब्दुल्ला के गर्द घेरा डाल लिया। तुम हमारे शहर को तबाह करने आए हो। अब्दुल्ला ने कोई मुजाहमत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, भाइयों, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे खून से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी तो बस मल्ला। ये सुनकर वो लोग रोक गए, क्योंकि नफसियाती तौर पर जब गुस्सा खत्म होता है तो इंसान अपने गुनाहों का बोझ महसूस करने लगता है। अगली सुबह शहर के मरकज में एक बहुत बड़ा मजमा उठा हुआ। सुल्तान, अब्दुल्ला और वजीर मंसूर सब वहां मौजूद थे। अब्दुल्ला ने एक पुराना लकड़ी का तराजू निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। आज इस शहर का हर शख्स अपना एक झूठ इस तराजू में डालेगा, अब्दुल्ला ने ऐलान किया। लोग बारी बारी आए। किसी ने एतराफ किया कि उसने अपने भाई की जायदाद हड़प की थी। किसी ने माना कि उसने नाप तोल में कमी की थी। जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, फजा की घुटन कम होती जा रही थी। वजीर मंसूर का चेहरा पसीने से शराबूर था। उसे पता था कि अब उसकी बारी है। अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा। मंसूर, क्या तुम अब भी अपने जमीर को अंधेरे में रखोगे? मंसूर ने कहा, हाँ, मैंने ही बादशाह के कानों में जहर भरा था। मैंने ही कनवों में रेत डलवाई थी ताकि लोग मजबूर होकर मेरे पास आएं। इस एतराफ के होते ही अचानक एक जोरदार गर्ज के साथ बारिश शुरू हो गई। ये आम बारिश नहीं थी। इस पानी में एक ऐसी मिठास थी जो सिर्फ सच्चाई में होती है। लोगों ने अपने मुंह आसमान की तरफ खोल दिए। अब्दुल्ला ने अपना मुश्कीज़ा निकाला, जो अब खुद ब खुद मीठे पानी से भर रहा था। सुल्तान ने पहली बार चैन की सांस ली और उसकी आंखों का खौफ गायब हो गया। मुसाफिर, तुमने हमें प्यास से नहीं बल्कि हमारी अपनी जात की कैद से आजाद कर दिया, सुल्तान ने झुककर कहा। अब्दुल्ला ने अपना मुश्कीज़ा उठाया और बस्ती के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? अब तो यह शहर तुम्हारा है, लोगों ने इल्तिजा की। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना था, अब तुम्हें खुद इस रास्ते पर चलना है। याद रखना, बादल तब तक बरसते हैं जब तक जमीन के नीचे नीतें साफ रहती हैं। अब्दुल्ला बस्ती से रुखसत तो हो गया, मगर उसके पीछे एक बदला हुआ शहर छोड़ गया। सुल्तान ने वजीर मंसूर को कैद नहीं किया, बल्कि उसे हुक्म दिया कि वो रोजाना शहर की सफाई करेगा ताकि उसे अपनी अना का मेल धोना याद रहे। बस्ती के लोगों ने अब अपने घरों के दरवाजे खुले रखना शुरू कर दिए। खौफ की जगह
अब इतिमाद ले रहा था। वक्त की गर्द ने बहुत से चेहरे बदल दिए थे। बस्ती के बाजारों में दौलत की रील पील थी। शहर में अमन तो था, मगर लोग अब नेकी इसलिए नहीं करते थे कि वो नेक थे, बल्कि उसलिए करते थे कि वो दूसरों से बेहतर नजर आए। वो सच्चाई जो अब्दुल्लाह ने बोई थी अब एक नुमाइश बन चुकी थी, और चश्मे का पानी अब पहले जैसा मीठा नहीं रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह का बुढ़ापा एक दूर दराज के गुमनाम पहाड़ी गांव में निहायत सादगी से गुजर रहा था। उसने वहां मिट्टी का एक छोटा सा झोंपड़ा बनाया था, जहां वो सारा दिन जानवरों की खिदमत करता और रात को सितारों की रोशनी में अल्लाह का जिक्र करता। उसे किसी शहरत की तलब न थी। उसका चेहरा अब सफेद दाढ़ी और गहरी झरियों से भर चुका था, मगर उसकी आंखों की वो सच्चाई वाली चमक अब भी कायम थी। एक रात अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा कि वही शहर खुरासां दोबारा काली धौल में लपटा हुआ है और लोग प्यास से तड़प रहे हैं। उसने समझ लिया कि उसकी जिंदगी का आखिरी मशन उसे पुकार रहा है। उसने अपना वही पुराना सोखा मुश्कीज़ा उठाया और लाठी टेकते हुए सफर पर निकल पड़ा। जब वो बस्ती के दरवाजे पर पहुंचा तो वो एक निहायत ही कमजोर और गरीब बूढ़ा लग रहा था। सिपाहियों ने उसे पहचाना नहीं और उसे दरवाजे पर रोक दिया। "वे बढ़े, पीछे हट, आज शहजादे की सवारी गुजरने वाली है।" अब्दुल्ला खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। उसने देखा कि शहजादा एक सोने के रथ पर सवार गुजर रहा है और लोग उस पर फूल निछावर कर रहे हैं। मगर अब्दुल्ला ने महसूस किया कि इन फूलों की खुशबू में वो मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक मसनूई महक थी। अब्दुल्ला शहर के मरकज में इसी चश्मे के पास गया जहां कभी रेत निकली थी। पानी तो बह रहा था, मगर वो गदला हो चुका था। लोग पानी भर रहे थे और एक दूसरे से ऊंची आवाज में अपनी नेकियों का तज़किरा कर रहे थे ताकि लोग सुन सकें। अब्दुल्ला ने एक शख्स से पूछा, "बेटा, क्या इस बूढ़े मुसाफिर को एक घूंट पानी मिलेगा?" इस शख्स ने हकारत से देखा और कहा, "पहले जाकर वजू करो, तुम गंदे लग रहे हो, ये मुकद्दस चश्मा है।" अब्दुल्ला मुस्कुराया। उसे समझ आ गई कि शहर में पानी तो आ गया है, मगर प्यास खत्म हो गई है। वो सीधा शाही दरबार की तरफ बढ़ा। पहरेदारों ने उसे धक्के देकर निकालने की कोशिश की, मगर उसने बुलंद आवाज में पुकारा, "सुल्तान से कहो, मुश्कीज़ा फिर से खाली हो गया है और बादल फिर से रूठने वाले हैं।" ये अल्फाज सुनकर महल के पुराने खादिम, जिन्होंने अब्दुल्ला को देखा था, उनके कान खड़े हो गए। एक बूढ़ा सिपाही भागता हुआ आया और अब्दुल्ला के कदमों में गिर गया। "ये तो वही हैं, ये तो वही नजात दहिंदा हैं।" सुल्तान ने जब ये सुना तो वो फौरन तख्त से उतरा और दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर धूल में उड़ा हुआ खड़ा है, मगर उसका वकार किसी बादशाह से बढ़कर है। अब्दुल्ला ने सुल्तान का हाथ पकड़ा और कहा, "सुल्तान, तुम्हारा शहर दोबारा मुसीबत में है, क्योंकि अब यहाँ सच्चाई से ज्यादा सच्चाई का ढोंग हो रहा है। लोगों के दिलों में नेकी नहीं, बल्कि नेकी का तकबर भर गया है, और यही वो जहर है जो चश्मे को गदला कर रहा है।" सुल्तान ने पूछा, "अब मुझे क्या करना होगा?" अब्दुल्ला ने कहा, "आज रात पूरे शहर को अंधेरे में रखा जाए, कोई चिराग न जले, और हर शख्स अकेला बैठकर अपने गुनाहों का हिसाब करे। जिस दिन इंसान अपनी नेकियों को भूलकर अपने ऐबों को देखने लगता है, उसी दिन उसकी प्यास सच्ची होती है।" शहजादे ने हिक्म माना। इस रात बगदाद के उस हिस्से में मुकम्मल खामोशी और अंधेरा छा गया। लोग डर गए। उन्हें लगा कि शायद कोई आफत आने वाली है, मगर इस खामोशी में उन्हें अपने अंदर की आवाजें सुनाई देने लगें। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोग दरबार के सामने जमा थे,
मगर इस बार उनके सिर झुके हुए थे और उनकी आंखों में नेदामत के आंसू थे। अब्दुल्ला चश्मे के पास खड़ा था। उसने अपना सूखा हुआ मुश्कीज़ा पानी में डाला। जैसे ही मुश्कीज़ा भरा, चश्मे का पानी एकदम शफाफ और नीला हो गया, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। अब्दुल्ला ने वो पानी सुल्तान को पीने के लिए दिया और फिर बस्ती के एक एक फर्द को कहा, याद रखना, सच्चाई एक ऐसी इमानत है जिसे हर रोज ताज़ा करना पड़ता है। अब्दुल्ला ने आखिरी वसीयत की। मुसीबतों का शहर अब हमेशा के लिए सुकून का शहर बन गया, क्योंकि वहां अब कोई शख्स दूसरे से बढ़तर होने का दावी नहीं करता था। उसने सुल्तान से कहा, मेरा वक्त आ गया है, मुझे उसी पुराने पहाड़ी गांव वापस जाना है जहां मेरा रब मेरा मुंतजर है। सुल्तान ने बहुत इसरार किया कि वो महल में रहें, मगर अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। महल कैदियों के लिए होते हैं, मुसाफिरों के लिए तो पूरी जमीन अल्लाह का घर है, इसने कहा। जब वो शहर के दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो पूरा शहर उसे इलवदा करने के लिए कतारों में खड़ा था। अब्दुल्ला अपने गांव पहुंचा और चंद ही दिनों बाद सजदे की हालत में उसकी रूह परवास कर गई। उसके पास से कोई दौलत न थी, सिर्फ वही चमड़े का मुश्कीज़ा था जो अब हमेशा के लिए पानी से भरा रहता था। अब्दुल्ला की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी और उसे प्यासा मुसाफिर नहीं बल्कि प्यास बुझाने वाला कहा जाने लगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।